आप सभी ने कल लीला का दर्शन किया कि केवट का अभिनय हमारे गिरजा शंकर तिवारी जी ने किया। क्या भक्ति भाव दिखलाया अभिनय करने में। और केवट से विदा लेकर श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी निषाद राज के समीप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो एक तपसी मिले। वहां उन तपसी से भेंट हुई। तपसी ने आदर सम्मान किया। हनुमान जी रूप धारण करके आए थे और वहां से फिर आगे चलते हैं प्रयागराज की तरफ। हाँ। छोड़ता तो हमें चलो। भरद्वाज मुनि के आश्रम पे जाकर भरद्वाज जी को दर्शन दिया श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी ने और आदर सम्मान किया भरद्वाज जी ने। और वहां से भरद्वाज जी से विदा लेकर श्री सीताराम जी आगे बढ़ते हैं। चलो। कहे राम बन कहे राम बन गवन दुआ श्री राम जी ने निषाद राज को वापस किया और तीन ही रह जाते हैं श्री सीताराम और लक्ष्मण जी। तो शंकर जी कथा कह रहे थे, देवी पार्वती को सुना रहे थे कि वन गमन की सुंदर कथा सुनाई। अब सुमंत जी जिस प्रकार अयोध्या में आते हैं वह कथा सुनाते हैं। हाँ। मंत्री अभी कल दिलों के लिखा निषाद राज ने आकर सुमंत मंत्री को देखा, व्याकुल पड़े हुए थे और रथ के घोड़े भी व्याकुल थे। तो वो स्वामी जी ने लिखा है, कहे न जाए जस भयो विषादु। इतना दुख हुआ निषाद राज को जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निषाद करो, अब अयोध्या को नहीं पहुंचेंगे। नहीं चाहे ऐसा भैया ही नहीं। बोलो, कहीं ना जाए जैसे भयो विषादु। मंत्री अभी माइक चालू करो। मंत्री अभी कल दिलों के लिखा राम राम लगन पुकारी
श्री सीता जी। इस प्रकार सुमंत जी पुकार रहे हैं बड़े अदालत वाणी से। हाँ। धरी धीरज तब करे हो निकालो हे सुमंत, इतने व्याकुल न हो। तुम तो बहुत समझदार हो। धैर्य को धारण करो और अयोध्या के लिए अति शीघ्र जाने की तैयारी करें। इसका हम पे रथ नहीं होगा जाता है। कैसे क्या करूं? अब नहीं, यहीं पर हमारे तो प्राण छूट जाए तो विधि कथा कह के सुमंत, आप तो बहुत विद्वान हो और धैर्य को धारण करें और रथ पे बैठ जाएं। भय उन्हें कहा न देखा न बस देखत सची सुमंत, अकेले नहीं जा सकते हैं तो मैं सारथी, हे सुमंत, आपके साथ अपने सारथी भेज रहा हूं और वो अयोध्या तक तुमको छोड़ के आएंगे। अच्छा है। ज्यादा जब दुखी देखा सुमंत जी को, रथ घोड़ों को, तो 4 सारथी निषाद राज अपने साथ कर चलिए मंत्री जी। रखने के लिए और उनको बिना पूर्वक रथ में बिठाते हैं, अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए मंत्री जी। फिर ऊपर प्रेमियों, अयोध्या के बाहर दिन का समय था, इसलिए बाहर रथ को भेजकर और वापस लौटते हैं 4 जो निषाद राज ने भेजे थे सारथी, लेकिन उनके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। अयोध्या आ गई, अब मैं जाऊं? आ सकते हो आप। नहीं करी अब क्या करूं? दाए पूछ मोए जवानी कवा नगर नारिया उतारे उतरी देव में करही नवा इसे बाजू में अब मैं नहीं जाता, अयोध्या में अभी प्रवेश करूंगा। बैठ के सांझ हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तब मैं अयोध्या नगरी को जाऊंगा। पूछे जवाहेरा वो नौकरीना जीवन का कोलुना करीना हे भगवान, जब अयोध्या वासी
रथ को देखने आएंगे तो क्या कहेंगे? सचिव आगमन सुरत सब विकल मयूर निवास पवन भय करुणावित है मानव के हे भगवान, हे विधाता, अब संध्या समय हो गया है, अंधेरा ही अंधेरा छाया है। अब मैं अवध में प्रवेश करूंगा। हे भगवान, हर कौन ये तन अब मैं करो, हे मेरे भगवान, और बिना राम के न तो पूरी अयोध्या। बिन राम खालिया को लेकर अवध में जाऊंगा, पूछेंगे पुर के लोग तो उनको मैं क्या बतलाऊंगा। जब निकट अंतपुर के मेरी सवारी जाएगी, अपने ललन के दर्द को दौड़ी सुमित्रा आएगी। दिखे न लक्ष्मण राम तो होकर विकल डकराएगी, माता श्री रघुनाथ की गैया की बात आई। विधाता बेल्ट में लगा, कैसे क्या कहूँगा? अरे जब ये पूछेगी तो मैं कहूँ किस तरह, मैंने बलखल में छोड़े तुम्हारे कुंवर, सुन समाचार राजा बचेंगे। जब राजा सुनेंगे तो शेष पटक पटक के धरणी पर अपने प्राणों को छोड़ दे। अब क्या करना चाहिए? हे भगवान, हो क्या कह रहा हूं? जब ये पूछेगी तो मैं कहूं किस तरह, मैंने बनखंड में छोड़े तुम्हारे कुंवर, सुन समाचार राजा बचेंगे नहीं।
विधाता, हे विधाता, हे विधाता, नहीं दिए कुछ भी खबर, तो बिना राम प्राणों को तैलेंगे भूपति। अब न क्या करूं मैं, प्यासे नगरी दंडो, अब तो मुझसे भी नगरी में प्यार। राजा से जाकर कहो किस तरह छोड़े तुम्हारे कुमार मैंने बन कर अहो मंदमती अवसर चूका, अजब न हो तो चूका। हे भगवान, अब मेरा ये हृदय फट जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मैं कैसे अयोध्या में मुख दिखलाऊंगा। अब क्या करूं, अब तो ठीक है, महलों को जाता हूं, हृदय धीर धर कर चलो, और मन में बिलग लमाने, ओ महाराजा के पास विधाता में अब नगरी में डरता हूं। चलो बंधु, इस प्रकार विलाप कर रहे, दुखी हो रहे सुमंत जी कि नई ब्यानी हुई गौ अपने बछड़े के लिए दौड़कर वन से आती है, होती हुई। इस प्रकार कौशल्या माता आएंगी, पूछेंगी, क्या उत्तर देंगे? नगरवासी आएंगे तो क्या किसको उत्तर देंगे? हमारा मुख देखने में सभी हमसे संकोच करेंगे कि श्री राम जी के बिना ये सुमंत वापस लौट आए। इस प्रकार पछतावा मनाते मनाते संध्या का समय हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में नगर में प्रवेश करते हैं सुमंत जी। हाँ, दासिन दीखी सचिव बिकलाई, प्रेमियों, श्री दशरथ जी श्री राम जी वन को गए थे, उसी दिन से कौशल्या के महल में थे। तो दासियों ने देखा कि सुमंत मंत्री व्याकुल आ रहे हैं, तो कौशल्या गृह गई लिवाई। कौशल्या के महल में जहाँ श्री दशरथ जी थे, वहाँ दासियां लेकर जाती हैं सुमंत जी को। ये विधाता, महल में मेरे पैर आगे को नहीं पड़ते, कैसे धसो महल के अंदर, मुझ पे धसा नहीं जाता है, मेरा दिल बहुत घबराता है। जिब्बे दे दी सत्ते पीछे देखी खोल दी
सन्नाटा सा छा रहा है। आओ महलों में हम नहीं चलता जा रहा है। जाए तुमंत दिखे सुमंत जी ने जाकर देखा तो बदन मलिन पड़े हैं। अब ये सहित जम चंद्र विराजा, चंद्रमा के पास अनर्थ नहीं हो तो फीका पड़ जाता है। इस प्रकार श्री दशरथ जी वहां मलिन पड़े हुए हैं। कौशल्य, ये प्राणनाथ, क्या कोई राम की सूचना आई है? अभी तो कोई सूचना नहीं आई है। देखो सुमंत आते ही होंगे लौट आट करके। सुमंत अभी तक लौटा नहीं। अभी तो लौटे नहीं। जय जी। कौशल्य, कहिए प्राणनाथ। देख सचिव जय जीव कहे हे स्वामी, सुमंत आ चुके हैं। क्या हाँ, सुमंत आ गया? कहाँ है सुमंत? सुमंत, 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 तू क्यों नहीं बोल रहा है? सुमंत, कुछ तो बोलो। सुमंत, कुछ वन का हालचाल सुनाओ। सुमंत, मेरे लालों को सहसा बताओ मुझे, कितने वनखंड तुमने घुमाए सका? मेरी प्यारी बहू नैन तारे ललन, कितने कहाँ तुमने घुमाए सका? साथ क्या लाए उनको बख्श मेरे सका, दंडवत मुझसे करने न आए सका। सुमंत जी, अपने मुख से तलक तो कहो तो सही, लौटा लाए उन्हें या न लाए सका? कुछ बोलो तो। हे महाराज, हर पहले दिन तीर तमसा के जाकर बसे, दूजे दिन बात गंगा किनारे, राम समझाए मैंने और नहीं माली पर, उन्हें ऐसा किया था। कह दिया मुझसे जाओ, न आए लखन, न वो आई जनक के दुलारे। वर्ष 14 बीते बन को हमें, 14 वर्षों के बीतने पर जाए। ऐसा कहते में हमको
राम को, लक्ष्मण को, सीता को, सबको समझाया, उनने मेरी एक नहीं मानी। हमसे राम ने क्या कहा था कि जब तक 14 बरस न बीत जाएंगे तो अवध में नहीं आऊंगा। क्या करूं? विधाता, विधाता, तूने लूट लिया दशरथ को। हाय दई कैसी भई और कहा करी करतार, और नाम नहीं लाते मेरे, तो नाम बही बजता, नाम बड़ी मजेदार में नेकुआई के बोल सुनाया, और बूढ़ा पिता बिलखतारों में आय के धीर बजाया। लाल बिन तेरे बचे ना प्राण मेरे, अरे जल्दी आ जा ललन हजारी, नहीं बाप बचे यार। मंत्री, बिगर राम के दशरथ जिंदा नहीं रह सकता है। मंत्री, हाँ महाराज। हे मंत्री, मुझको बतलाओ प्राणों से प्यारे राम प्यारे। लक्ष्मण लक्ष्मण सीता सीता, प्यारे सुखदार मुझको बतलाओ प्राणों से प्यारे राम कहाँ। ये मंत्री मुझको बतलाओ प्राणों से प्यारे राम कहाँ। ये मंत्री ले चलो पास उनके मंत्री, ले चलो पास उन्हीं के मंत्री, हे मंत्री को करते हे मंत्री क्यों करते देरी। युग के समान क्षण बीत रहा, कहीं निकल न जाए जान।
तो चारों वेदों के ज्ञाता हो, पर आप इतना क्यों तो कर रहे हो? मंत्री को धारण करो। मंत्री ये कहना सरल है, मंत्री ये कहना सरल है, निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मंत्री मुझे कुछ तो बताओ, कहाँ छोड़ा रघुनाथ प्यारे को, बता दो के तो अच्छा है। प्यारे को बता दो, छोड़ा रघुनाथ प्यारे को बता दो, ये तो अच्छा है। कहाँ छोड़ा रघुनाथ प्यारे को, बता दो तो ये अच्छा है। ओ बता दो तो ये अच्छा है। कहाँ रघुबर मंत्री, कहाँ रघुबर, कहाँ सीता, कहाँ जीवन हमारे हैं। कहाँ रघुबरी, कहाँ सीता, कहाँ लक्ष्मण हमारा है। बता उनका मंत्री, बता उनका मेरे मंत्री, बता दोगे तो अच्छा है। मेरे मंत्री बता दो तो ये अच्छा है। कहाँ छोड़े रघुबरी, बता दो तो ये अच्छा है। कहाँ छोड़ा रघुनाथ प्यारे को, बता दो तो ये अच्छा है। कहाँ छोड़ा प्यारे को बता दो तो ये अच्छा है। मंत्री, महाराज मंत्री हमको याद तुम आते मेरे बेटों का पता बता दो। मैं चल तो नहीं सकता, फिर भी अगर हे परमात्मा, हे परमात्मा, अगर मुझे पंख लगा दो तो मैं उड़ के पहुंच जाऊं राम के पास। राम के व्योम में मैं नहीं रह सकता, नहीं रह मैं सरसरी गंगा के तीर में पड़ा पड़ा देखता रहा। श्री राम ने नाव को मांगा केवट से और गंगा पार होने की कही, और गंगा पार हो गए वे। मैं वहीं पर पड़ा रहा। जब निखात राज आया तो मैं तो बेहोश था, तब वो उसने हमको सारथी दिए, तब वो रथ हाँक कर लाया। हे महाराज, अब मैं क्या बता सकता हूँ? श्री राम लक्ष्मण सीता जी कहाँ घूमते होंगे, कहाँ विचरण कर रहे होंगे। मंत्री, ये अभागा दशरथ उनके दर्शन भी नहीं कर पाएगा। ये बिगड़ दर्शन के ही प्राण त्याग देगा। पंख जो होते मंत्री, अरे भगवान ने मेरे पंख दिए होते, अरे पंख जो होते तो उड़ जाते मैं लालन के पास। अरे उमड़ घुमड़ मेरो सियरा तड़पे, बहने जलधार लाल मेरे भक्त होंगे, सभी पर सोवत होंगे।
नैन के तारे बल बल भटकत होइए मेरे दोनों राज दुलारे अरे बन बन भटकत होंगे मेरे दोनों राज दुलारे बल बल भटकत होइए मेरे दोनों प्राण प्यारे बन बन भटकत होंगे मेरे दोनों प्राण प्यारे अमला जिया जात है हमसे अरे ओ मेरे करतार हाल मेरे लाल मेरे भटकते होंगे जमीन में बैठते होंगे मंत्री जी राम के बिना अब मैं जिंदा नहीं रह सकता अरे अब नाचियो मेरे भैया राम बिन अब नाचियो मेरे भैया अब न जियो मेरे भैया राम बिना राम बिना अब न जियो मेरे भैया राम बिना मेरे भैया राम बिना अरे रामो फिरा मेरी सोनी अयोध्या राम बिना मेरी सोनी अयोध्या लक्ष्मण बिना जगुदैया राम अब न जियो मेरे भैया राम बिना अब न जियो मेरे भैया राम बिना अरे पिया बिना अरे पिया बिना मेरी सोनी रसैया पिया बिना मेरी सोनी रसिया ये लोग सारे न जियो मेरे भैया राम बिना अब न जियो मेरे भैया राम बिना अब न जियो मेरे भैया राम बिना मंत्री इतना घबराओ मत घबराने से मंत्री कुछ नहीं होगा। सीता राम के हे सजब में साथी कहूँ जाकर फसूल धाम में जग में न अब जीवित रहूं अब समय आ पहुंचा सबर के पिता के साप का हे राम अब होगा मरण
तुमरे अभागे बाप का चलती समय बछड़ा मेरे तो चंद्र मुख दिखलाइए सोना पिरोना लार दे इस सब से हाथ लगाइए। मंत्री महाराज धैर्य धारण करो। ये सब भाग्य के खेल है। कोई कुछ कर ले, जो भाग्य में पड़ा है वो होके रहेगा। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख के नाम धीरज खोता काहे को तू ना हक रोता काहे काहे को तू धीरज खोता काहे को तू ना हक रोता धीरज खोता काहे को तू नाहक रोता। अरे मन का चाहा अरे मन का चाहा कभी न होता अरे मन का चाहा कभी न होता राजा चाहे भिखारी कभी न होता अपना सोचा कभी न होता भाग करे तो होता
हमको ये दिन दिखला रहा है। देखो देखो कौशल्य, देखो वो कौन है। अरे स्वामी धीर को धारण देखो देखो वो कौन है। अरे वो मुझे बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं। धीर को धारण करो। कौशल्य वो देखो वो आप सब तो दे आए, आप सब तो दे आए। हे स्वामी कहीं कुछ नहीं है। हाँ, प्राण प्रिय आपके कुछ सहम है। कोई कहीं कोई नहीं है। आप शांति को नहीं है। कोई नहीं नहीं। नहीं 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 देखो अरे देखो नहीं। फुलावे में फुलावे अरे नहीं तो कोई हमें नहीं। बुला रहे हैं। अरे स्वामी धीर को धारण। मुझे अब याद आ रही है। क्या याद आ रही है? याद आ रही है हम जब हम तरुण अवस्था में थे। कौशल्य कहिए करना। जब हम तरुण अवस्था में थे, मुझे शिकार खेलने का बहुत ही शौक था, बहुत ही। कौशल्य एक बार मैं शिकार खेलने के लिए गया तो मुझे एक हरण दिखाई दिया। मैंने हिरण का पीछा किया। पीछा करते करते सरयू के तट पर पहुंच गया। कौशल्य हिरण वहां गायब हो गया। मैंने सोचा कि सरयू में पानी पीने को जरूर आएगा। कौशल्य मैं लक्ष्य वेदी और सप्त वेदी दोनों का ज्ञाता हूँ, तुम्हें तो मालूम है। कौशल्य हाँ महाराज। मैंने सोचा कि हिरण यहाँ पानी पीने को आएगा, मैं उसका वध कर दूंगा। कौशल्य सरयू से पानी में से आवाज आई, मैंने सोचा हिरण आ गया। कौशल्य मैंने सप्त वेदी बाण स्वामी धीर को धारण करो। मैंने सप्त वेदी बाण छोड़ दिया। वो हिरण के नहीं, कौशल्य हिरण के नहीं, एक निर्दोष प्राणी का मैंने वध कर दिया। वही आत्मा मुझे दिख रही है। कौशल्य कहिए जाना। उसने माता पिता की आवाज दे रहा था। मैंने सोचा दशरथ तूने अनर्थ कर दिया, किसी का वध कर दिया। तो मैं उसके पास गया, मेरा बाण उसके सीने में घुसा हुआ था। मैंने पूछा तुम कौन हो बेटा? उसने कहा कि आप कौन है जो निर्दोष की हत्या कर दी? आप कौन है? और तुमने मेरी अकेले हत्या नहीं करी, तुमने तीन प्राणियों की हत्या कर दी। वो बेटा श्रवण कुमार था, आदि अंधों का पुत्र था। उसने कहा, मैंने कहा मैं राजा दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा। उसने कहा राजा तुमने बहुत अनर्थ कर दिया, मेरे माता पिता प्यास के लिए तड़प रहे होंगे। मैंने कहा मेरे हाथ से तो बहुत अनर्थ हो गया, तू मुझे दंड दे। मैंने उससे कहा तू मुझे दंड दे। उसने कहा नहीं राजन, तुमने जान के नहीं हमारी हत्या की है, धोखे में हुई है, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता हूँ। पर मेरा एक उपकार करो, जैसे तुमने मुझे संभाला है, मेरे अंधे बाप माता उनको जाकर संभालो, उन्हें पानी पिला दो। कौशल्य वो सीन मेरे आंखों के सामने आ रही है। क्या दृश्य था
मेरी थर थर बॉडी कांप रही थी। कौशले, मैंने उसके शरीर से अपना बाण खींचा तो उसके शरीर से एक रुधन की धार निकली और उसने माता पिता कहकर थोड़ा ढीले कर, ढीले लगा दो। उसने कहा, दशरथ, लगा के हिसाब पे हो जाओ। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, कहिए। उसने कहा, मेरे ब्रह्मा, मेरे शंकर, मेरे ओम माते सब हमारे माता पिता है। मैंने और किसी की पूजा नहीं की है। मैंने केवल अपने माता पिता की सेवा की। जो जिसके माता पिता हो, तुम उनको संदेशा देना कि अगर तुम किसी भगवान की सेवा से पहले अपने माता पिता की सेवा करोगे तो ही भगवान की सेवा तुम्हें मिलेगी, नहीं बनना नहीं मिलेगी। तुम्हारे तो भगवान माता ही पिता है। ये तुम हमारी बात का प्रसारण करना। उसने इतनी बात कहकर उसने माता पिता कहकर अपने प्राण त्याग दिए। मैंने उसकी तूनी को उठाकर और उनके माता पिता के पास गया। जब मेरी उन्होंने आहट सुनी तो मैं बोले, बेटा श्रवण कुमार, तुम आ गए। पर मैं नहीं बोल सका। मेरी तो थर थर देह कांप रही थी। मैं हूँ हाँ कर रहा था। तो उन्होंने कहा, बेटा क्या तुझे सर्दी लग गई है? क्यों गला तेरा भारा हो रहा है? फिर मैंने कहा, तुम पानी पियो। उन्होंने कहा, तुम कौन हो जो मुझे पानी पिला रहे हो? मैंने कहा, मैं दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा। तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? उनकी जो हालत मैंने देखी वो हालत आज मेरी हो रही है। उन्होंने कहा, मेरा श्रवण कुमार कहाँ है? मैंने कहा, क्योंकि ये रघुकुल की रीत है, झूठ तो बोल नहीं सकते। मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का वंशज हूँ, तो झूठ का तो सहारा ले नहीं सकता था। मैंने कहा, मेरे हाथों से तुम्हारे पुत्र का वध हो गया। तो अंधे ने क्रोध में आकर कहा, राजा दशरथ, क्या तेरी शरीर में दूसरा बाल नहीं है? तूने मेरे बेटे को मार दिया तो मुझे भी मार दे। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, आज मैं अपने बेटे का ही हाथ का पानी पीता, तेरे हाथ कुछ अमृत पिलाए तो भी नहीं पीऊंगा। राजा दशरथ, अगर पानी देना ही है तो मुझे अंजलि में दे। पहले सोचा ये अंजलि में थोड़ा जल देगा, पिएगा। मैंने दूरी से उसकी अंजलि में जल दे दिया। उसने कहा, राजा दशरथ, मेरी श्राप सुनो। मैं आज पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूँ। तू भी राजा पुत्र वियोग में तड़प के मरेगा, तड़प के मरेगा। रानी मैं दोषी था, इसलिए मैंने उसकी श्राप को धारण कर लिया और उसने एक श्राप देकर अपने प्राण त्याग दिए। रानी, मैंने सोचा कि एक हत्या श्रवण की दूसरी हत्या हमको ये भी लग गई। जब वो अंधा खत्म हो गया तो फिर अंधी खड़ी हो गई। उसने कहा, मैंने कहा, तुम ही पानी पी लो। माने कहीं बेटा गया, पति गया,
मैं जी कर क्या करूंगी, कहा पानी पीकर करूंगी। राजा, मेरे पति की लाश तड़प रही है बेटे को अग्नि देने को। मेरी भी सलाम सुन, तू तेरी भी लाश तेरे बेटे बिगड़ डरी डरी तड़पेगी। रानी वो ही दिन आज आ गया, मुझे देखो फिर आ गए, तो लेने आ गए, देखो फिर बुला रहे हैं। रानी स्वामी घी को धारण करो। नहीं नहीं रानी नहीं, तो बुला नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। राम 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 कहे राम राम कहे। हनुमति हरि रघुबर बिरहे, राम रघुबर रामचंद्र की जय। प्रेमियों, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। 6 बार राम राम कहा समझ सही ने, तन पर हर रघुबर बिरहे राव गए।